बीते दिनों लोकसभा की कार्यवाही के दौरान चल रहे हंगामे और बवाल के बाद शुक्रवार को सदन सुचारू रूप से चला। लोकसभा में एक एक कर सांसदों ने अपनी बात रखी। सभी सांसद, सभी दल के नेता इस चर्चा का हिस्सा बने। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी का भी लोकसभा में पहला भाषण हुआ। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने पहला भाषण दिया तो साफ दिखा कि वो पूरी तैयारी के साथ सदन में आई हैं। अपने पहले भाषण को ही खास बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने कई खास मुद्दों को शामिल किया था। यही कारण है कि लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने टोकना पड़ा कि यहाँ संविधान पर बात हो रही है, कुछ अच्छी बातें संविधान पर भी कह दीजिए। हालांकि प्रियंका गांधी अपने फोकस के साथ रहीं और सदन में ताबड़तोड़ बयान दिए। प्रियंका गांधी का इस भाषण में सबसे ज्यादा फोकस था एम फैक्टर पर। जी हाँ, पहला एम जिसमें महिला। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर अपने भाषण में खूब बातें कही। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा, चुनाव के कारण शायद नारी शक्ति की बात हो रही है। संविधान ने यह अधिकार उन्हें दिया है, नारी शक्ति अधिनियम लागू क्यों नहीं करते? सरकार पर सवाल करते हुए प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। साथ ही प्रियंका ने सवाल किया कि क्या आज की नारी 10 साल इसके लागू होने का इंतजार करेगी? उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो। महिला के बाद प्रियंका गांधी का दूसरा फोकस था एम मुसलमान। जी हाँ, मुसलमान के नाम पर प्रियंका गांधी ने अपना भाषण दिया। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रियंका ने कहा कि आजकल शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। संभल, हाथरस और मणिपुर पर कोई कुछ नहीं बोलता। भारत के संविधान ने एकता दी है। मोहब्बत की दुकान पर आपको हंसी आती है, लेकिन देश साथ चला। प्रियंका ने आगे कहा कि संभल के पीड़ित परिवारों के कुछ लोग हमसे मिलने आए। इनमें से 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर, और इन दोनों ही युवकों का प्रियंका ने सदन में उदाहरण दिया। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे।
उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। तीसरा एम था प्रियंका गांधी का खुद पीएम मोदी। प्रियंका ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए एक कहानी सुनाई। ये कहानी मजाकिया और तंज भरे अंदाज में थी। इसी तरह प्रियंका गांधी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी का लोकसभा का शुक्रवार का भाषण तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। प्रियंका गांधी ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि एक साथ कई मुद्दों की बौछार करते हुए केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। वैसे तो प्रियंका गांधी का ये पहला भाषण था, लेकिन उनके भाषण देने का अंदाज ये बता रहा था कि शायद उनकी तैयारी काफी पुख्ता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि बीते कई दिनों से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे और बवाल की वजह से स्थगित हो रही थी, लेकिन शुक्रवार को सुचारू रूप से कार्रवाई हुई और सभी सांसदों ने एक एक कर अपनी बात सदन में रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।